हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आपने आज एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जिसे स्कूल और कॉलेजों में नारे तो सुने होंगे, लेकिन हाँ, किसी ने इसका हिस्टोरी नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शेर की है जिसने अकेले अपने दम पर दुश्मन के 6-6 पैटर्न टैंक उड़ा दिए, और जिस बहादुर सिपाही ने अपनी जान देकर भारत को हार से जीत की ओर मोड़ दिया। नाम था परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जिसकी नसों में खून नहीं, बिजली बहती थी। ये कहानी है उस आदमी की जिसने मौत को भी चुनौती दी और कहा, अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूं। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव धामुपुर में हुआ था। घर में पैसा कम था, गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। पिता बढ़ई का काम करते थे, माँ घर संभालती थी। घर में उतने साधन नहीं थे जितने चाहिए होते हैं, पर हाँ, हर दिन मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की सीख मिलती थी। बचपन से ही अब्दुल हमीद बेहद तेज, फुर्तीले और अनुशासित थे। गांव के बच्चे खिलौना बंदूक से खेलते थे और हमीद लकड़ी की एक एक चीज बनाकर उसका निशाना साधते थे। दोस्तों से कहते, एक दिन मैं फौजी बनूंगा, अपनी मिट्टी की रक्षा करूंगा। यह समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए क्योंकि घर की स्थिति भारी हो चुकी थी, लेकिन दिल में एक सैनिक का सपना हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। 18 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया, अब जिंदगी सिर्फ दो चीज के लिए है, देश और वर्दी। और फिर 1954 में वे भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग के दौरान ही सबने पहचान लिया था कि ये आदमी कुछ अलग है। बंदूक इनके हाथ में खिलौना जैसी लगती थी, निशाना इतना सटीक कि अफसर भी कहते हैं, हमीद तू पैदा ही फौज के लिए हुआ है। 1962 के चीन युद्ध में उन्होंने बहादुरी दिखाई, कई साथियों की जान बचाई। हालांकि उस समय उन्हें बड़ा सम्मान नहीं मिला, लेकिन भारतीय सेना के भीतर उनका नाम तेजी से फैल चुका था। सभी जानते थे कि यह आदमी युद्ध के मैदान में किसी से नहीं डरता। फिर आया 1965 का वो साल जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। अमृतसर से आगे कसूर खेमकरन सेक्टर में हालात बेहद खतरनाक थे। पाकिस्तान के पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक टैंक। भारत के पास इतने भारी टैंकों का मुकाबला करने का कोई साधन नहीं था। कई भारतीय यूनिटी पीछे हट रही थी क्योंकि दुश्मन का टैंक एक बार चल पड़े तो सामने आने वाली हर चीज को कुचल देता था। जरा सोचिए, लेकिन वही इस डर के बीच एक आदमी मुस्कुरा रहा था, अब्दुल हमीद। 10 सितंबर 1965 सुबह का समय, धूल से भरा मैदान, खेतों के बीच से दुश्मन के पैटर्न टैंकों की आवाज गूंजने लगी। 40-50 टैंक भारत की ओर बढ़ रहे थे, हर तरफ हड़कंप, लेकिन अब्दुल हमीद शांत खड़े थे। अपने 106 mm रिकोइल सेंस गन से लायंस जीप को उन्होंने झाड़ियों के पीछे छुपाया। उन्होंने अपने अफसर से कहा, साहब ये टैंक छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। अफसर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमीद ये खेल नहीं है, ये मौत है। लेकिन हमीद बोले, साहब मौत तो एक दिन आनी है, पर आज मेरे देश को कोई नहीं छू सकता। जरा सोचिए उस बहादुर के बारे में। जैसे ही पहला टैंक पास आया, हमीद ने उसे निशाने पर लिया, गोली चली और कुछ ही सेकंड में पैटर्न टैंक आग का गोला बन गया। अगर पूरा मैदान दहल गया, पाकिस्तान के सैनिक समझ नहीं पाए कि हमला हुआ कहां से। इसमें पहले कि वो सूरज समझ पाते, हमीद ने दूसरा टैंक भी उड़ा दिया। फिर तीसरा। दुश्मन को लगा भारत के पास कोई बड़ी टैंक यूनिट छिपी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कारनामा एक अकेला जवान कर रहा था जिसका नाम वीर अब्दुल हमीद था, वो भी एक जीप पर बैठकर। जरा सोचिए, इधर भारतीय सैनिकों में नई जान आ गई। जो पहले पीछे हट रहे थे वह अब आगे बढ़ने लगे। किसी ने आवाज लगाई, हमीद मार रहा है। हमीद ने 3 टैंक उड़ा दिए और भारतीय सेना का मनोबल आसमान पर पहुंच गया। अगले दिन 11 सितंबर 1965 को लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी।
पाकिस्तान ने और भी ज्यादा टैंक भेजे। ये देखकर कई जवान घबरा गए, लेकिन हामिद की आंखों में सिर्फ एक चमक थी, जीत की चमक। उन्होंने अपनी जीप को दूसरी तरफ छुपाया और दुश्मन का इंतजार करने लगे। जैसे ही पहला टैंक आया, उन्होंने निशाना साधा और फिर एक धमाका, चौथा टैंक भी उड़ गया, फिर पांचवा, फिर छठा। दोस्तों, जब पाकिस्तान के टैंक कमांडरों को पता चला कि उनका काफिला एक आदमी की वजह से रुक गया, तो वे पागल हो गए। उन्होंने पूरी मशीन गन की फायरिंग उसी दिशा में घुमा दी। हामिद के साथियों ने चिल्लाकर कहा, हामिद पीछे हट जाओ, अब वो तुम्हें देख चुके हैं। लेकिन हामिद ने कहा, नहीं, आज अगर मैं पीछे हटा तो भारत पीछे हट जाएगा। उन्होंने फिर एक आखिरी बार अपनी गन को सेट किया। टैंक उनकी ओर बढ़ रहा था, धुआं फैल रहा था, हर तरफ गोलियों की बरसात हो रही थी। हामिद ने अंतिम गोली दागी और वो टैंक भी आग में बदल गया। लेकिन उसी पल दुश्मन की मशीन गन ने उनकी जीप को चीर दिया। एक तेज धमाका हुआ और भारत का यह शेर उसी मैदान में सो गया जहां उसने दुश्मन को झुकाया था। उस दिन अगर अब्दुल हमीद पीछे हट जाते तो भारत हार जाता, लेकिन एक आदमी, सिर्फ एक आदमी ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। जरा सोचिए, उनके शहीद होने के बाद भारतीय सेना ने जबरदस्त हमला किया और पाकिस्तान के पैटर्न टैंक रुक गए। खेमकरन की लड़ाई जो हार की तरफ दिख रही थी, जीत में बदल गई। यह जीत थी अब्दुल हमीद की। सैल्यूट करते हैं ऐसे जवान को। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जबकि उनकी पत्नी रशीदा बेगम पुरस्कार लेने पहुंची तो पूरा देश उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। आज भी धमुपुर गांव के बाहर उनका स्मारक है। हर साल हजारों लोग आते हैं और कहते हैं, जय हिंद। सेना के जवान उनकी प्रतिमा के सामने सलामी देते हैं, क्योंकि ये शेर सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे देश का बेटा था। अब्दुल हमीद ने अपनी जिंदगी में हमें एक बात सिखाई है, देश प्रेम धर्म से बड़ा होता है, हिम्मत जात से बड़ी होती है, और एक सच्चा सिपाही वो होता है जो अपने देश को खुद से पहले रखता है। दुश्मन के टैंक जल गए, लेकिन अब्दुल हमीद कभी नहीं मरे। वह आज भी जिंदा हैं, हर उस भारतीय के दिल में जो अपने तिरंगे से प्यार करता है।